हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सलमान खुर्शीद है और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी पर। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अपना ये चैनल आपको कहानियाँ सुनाने के लिए बनाया हूं। जैसे कि हम सुना करते थे आपको याद होगा कि अपने बचपन में जैसे हम अपने घर में जो बूढ़े लोग होते थे वो कहानियाँ हमें सुनाया करते थे। कभी राजा महाराजा का जैसे कहानियाँ हम लोरी सुना करते थे। शाम को के खाने के बाद हम सभी लोग इकट्ठा हो जाया करते थे अपने घर के सबसे बुजुर्ग लोगों के पास, जो जैसे हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी लोग। उसी प्रकार से ये परंपरा तो धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं, हम कहानियाँ सुनाएंगे लोगों को और ये परंपरा जारी रखेंगे। दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में अपने समाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ काली सच्चाइयाँ, कुछ कड़वी शब्द होंगी मेरे मेरे इस वीडियो में। अगर किसी को भी बुरा लगे उससे मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों, हमारे समाज की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि अगर इस समाज में कोई गरीब, कोई लाचार, कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो समाज उसका सहयोग करना तो अपना सौभाग्य नहीं मानता, परंतु उसकी मजाक बनाना, उसकी शोषण करना अपना सौभाग्य, अपना गरिमा मानता है, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है। उस लाचार कमजोर व्यक्ति को कहीं भी हंसी का पात्र बना दिया जाता है। उसको कहीं भी हंसी का पात्र बनाना इस समाज का सौभाग्य और गरिमा सा बन गया है। परंतु इस निर्लज और स्वार्थी समाज में मैं अपने इस वाणी के लिए क्षमा चाहूँगा, परंतु ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है। आप लोग अपने आसपास अपने समाज की सोच, अपनी समाज की विचारधारा को आप देखते होंगे, समझते होंगे, परंतु इस निर्लज और स्वार्थी समाज में भी कुछ ऐसे नेक और सज्जन व्यक्ति निवास करते हैं जो समाज में किए गए परोपकारों से, अपने उच्च आचरण और शुद्ध विचार से इस समाज में इंसानियत और मानवता को जीवित रखे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों का दिल से सम्मान और दिल से सलाम करता हूँ। और मैं अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने समाज को कुछ संदेश देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, अपने तजुर्बा के हिसाब से बताना चाहता हूँ। ये वीडियो देखने वाले मेरे से बड़े भाई, मेरी बहन, मेरे बड़े बुजुर्ग होंगे। अगर मेरी बातों में कुछ गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग मुझसे भी समझदार हैं, समझते हैं बातों को। हम इंसानों का जो शरीर है वो तो अलग है, लेकिन हमारा जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, वो एक ही है। मेरा मानना ये है कि जो हमारा सोल, हमारा रूह है, वो एक ही है। हम अलग नहीं है, हम विभाजित नहीं है एक दूसरे से। अगर हम अपने अंदर से कीना कपट अगर बाहर निकाल के रख दें तो, और अगर हम उसके बाद अगर हम किसी को महसूस करना चाहे, किसी के अंदर के बात को, अगर किसी के दिल के गहराइयों तक जाना चाहे तो हम आसानी से जा सकते हैं, हम उसके बातों को समझ सकते हैं। वो आपको नहीं बताएगा, वो आप उससे बिना पूछे उसके हर एक बात को जान सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर की इंसानियत को जागृत करना होगा। और वो कहते हैं ना कि खेत में हल लगाना, बीज डालना, जब आदमी हल लगाएगा, बीज डालेगा, तभी उसमें फसल होगा। खेत को ऐसे बंजर छोड़ के उससे हम फसल नहीं ले सकते, फसल नहीं पा सकते। तो हमारी जो कड़वाहट है, समाज में जो कड़वाहट है, उसको हमको खत्म करना होगा। समाज में वैयक्तिकता, इंसानियत को कायम रखने के लिए हर एक को समान मानना पड़ेगा। और देश को आगे तक ले जाने के लिए, देश को अपनी वृद्धि कराने के लिए, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि हम पहले खुद के अंदर इंसानियत को जीवित रखें।
किसी किसी भी लाचार को का मजाक न बनाएं, किसी का भी मदद करने से ना झुके। ऊपर वाला जब आपको देता है तो आप उसको उससे खुशियाँ बाँटें। ये नहीं कि आपके पास है तो आप किसी लाचार का मजाक बनाएं, आप उसको कहीं भी हंसी का पात्र बनाएं। देखिए, अगर आप भले ही कितने बड़े, कितने भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हों, अगर आप में इंसानियत नहीं है, आप किसी की दर्द, आप किसी के भाव, आप किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं, तो आपसे बड़ा इस दुनिया में गिरा हुआ, दुनिया में लाचार कोई नहीं है। जब इंसान में इंसानियत ही खत्म हो जाएगा तो इंसान कैसे कहलाएगा? बात को समझिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत प्यारे हैं। मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने समाज में इंसानियत को बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम अपने जैसे, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने आस पड़ोस, अपने करीबी लोगों का दुख दर्द बांटें, उनके दुख में शामिल हों, अपने खुशी में उनको शामिल करें। हमारे समाज में एक बहुत बुरी आदत ये है, अपनी समाज की बुरी सोच ये है कि जिनके जो कोई लाख बुरा हो, लाख गंदगी भरी हो, लाख कचरा का ढेर हो, पर उसके पास अगर पैसा है, दौलत है, तो उसको समाज में सबसे अव्वल, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। परंतु कोई व्यक्ति सज्जन हो, नेक हो, कोई गलती न करता हो, सबकी भलाई सोचता हो और वो लाचार हो, उसके पास धन दौलत न हो, उसको सबसे समाज में नीचे स्थान दिया जाता है, सबसे नीचे रखा जाता है। उसको कहीं समाज में अच्छा जगह नहीं दिया जाता है। जबकि हमारा समाज, जो हमारी परंपरा है, जो सभ्यता है, जो हमारी पूर्वज गुजरे है, जो समाज है, जो हमारी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ जाते हैं बेवजह, बिना किसी बेवजह, जो हमें खुद को नहीं मालूम होता, खुद को ये पता नहीं होता कि हम आखिर किस बात के लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। फिर भी हम लड़ते हैं क्योंकि हमें सर्वश्रेष्ठ रहना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तब माना जाएगा जब हम एक होकर रहेंगे, एक भाईचारा बनाए रखेंगे, समाज में सुख शांति बनाए रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उसको खर्च कर दिए, कुछ भी कर दिए, खुद पे खर्च कर लिए, और आपके पास 10 रुपया है और आप वो किसी गरीब, किसी लाचार, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, तो आपको उस 1 लाख जो आप खुद पे खर्च किए हैं, उससे ज़्यादा सुकून, उससे ज़्यादा आपको महानता, उससे ज़्यादा आपको सर्वश्रेष्ठता उस 10 रुपये में मिलेगा, जो आप किसी लाचार को, किसी जरूरतमंद को दे देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इन बातों से 100% ज़रूर सहमत होंगे, ज़रूर आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर मेरे बातों में कुछ गलती हो, मेरे बातों में कुछ टूटी-फूटी मुझसे गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरा आशा ये नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। मेरे अंदर जो बात चल रही थी, मैं उसको बस आप तक पहुँचाना चाहता था। बाकी आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मैं अगले वीडियो में आपको कहानियाँ लेके आऊँगा, जैसे कि आपको अपनी बचपन याद जरूर दिलाऊंगा, आपको अपनी बचपन याद जरूर आ जाएगी उस कहानियों से। और फिलहाल मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका छोटा भाई सलमान खुर्शीद, धन्यवाद।